नमस्कार मित्रों। तो अब देखेंगे हम तीसरा भाव में जो राशि है उसका स्वामी हर भाव में किस तरह का रिजल्ट देता है। ठीक है, तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग भाव में। अब तीसरा भाव किसका है? तीसरे भाव का स्वामी जो है वो क्या दिखाता है? वो कुछ एक्टिविटी दिखाता है। क्या क्या मतलब काम करेंगे उसमें वो सेक्स से रिलेटेड भी एक्टिविटी दिखाता है, लेकिन बाकी भी दिखाता है। तो अगर यही तीसरे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में चले जाएगा तो क्या दिखाएगा वो? बहादुरी, वीरता और अपना खुद का जो एफर्ट निकालते हैं। ऐसा ऐसा जातक जो है वो वीरता भी दिखाएगा और खुद के दम पे कमाएगा पैसा। पढ़ाई तो शिक्षण ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन होशियार रहेगा और हो सकता है वो अफेयर कर ले। थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा काम भी कर सकता हूँ। ओवरऑल अच्छा है। दूसरे भाव में अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में चले गया तो ऐसा जो जातक है वो दूसरे के पैसे पे नज़र रहेगी उसकी, दूसरे की बीवी की भी नज़र हो सकती है। तो ऐसा जो है वो वीरता नहीं दिखाएगा, आलसी रहेगा, मोटा हो जाएगा और कोई नया काम करने में ना ये इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आयु थोड़ी कम रहेगी। अपने ही फैमिली के लोगों या अपने ही दोस्तों से मन मुटाव रहेगा। ठीक है, और ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि कुछ करेगा नहीं, इनिशिएटिव लेगा नहीं, खुद के मन से कुछ करेगा ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं किसी काम करने में, तो कैसा होएगा। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में अगर बैठा है तो ये तो अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसा इंसान बहादुर भी रहेगा, वीरता भी दिखाएगा, भाई बहनों से अच्छा रहेगा रिलेशन, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, पैसा रहेगा, आरामदायक लाइफ रहेगी, फैमिली अच्छी रहेगी, दो मित्र भी अच्छे रहेंगे और सब मतलब हेल्प करेंगे, सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, तो ठीक ठाक ज़िंदगी रहेगी। तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में चले गए तो आराम की ज़िंदगी रहेगी, पैसा रहेगा, होशियार रहेगा, मतलब दुनियादारी में होशियार रहेगा, लेकिन अपनी मदर के साथ जमेगा नहीं और इवन बीवी के साथ इतना जमेगा नहीं। और बीवी थोड़ी एकदम ये रहेगी, मतलब क्रूर, सिंपैथी नहीं रहेगी, एम्पैथी नहीं रहेगी बीवी में। पांचवें भाव में अगर तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में चले गया तो पांचवा भाव बच्चों का रहता है, तो बच्चे होंगे, ये भी अच्छे अच्छे काम करेगा, आयु अच्छी रहेगी, दूसरों की मदद करने में बहुत इंटरेस्ट रहेगा और जहाँ बन सके वहाँ मदद करेगा भी। अगर पाप ग्रह का संबंध आता है या उधर बैठे हैं या देख रहे हैं तो फिर पत्नी जो है वो क्रूर रहेगी एकदम, उसका स्वभाव जो है वो एकदम क्रूर रहेगा। अब वो अच्छा होता है कि खराब होता है वो तो आगे देखेंगे। अगर तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में चले गए तो ऐसे केस में क्या होगा कि भाई बहनों के साथ ही झगड़ा रहेगा, पैसा रहेगा,
मामा के साथ जमेगा नहीं। और आँखों की बीमारी हो सकती है, और बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में चले गया तो बचपन अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लाइफ अच्छी हो जाएगी। राजा के समान तो नहीं रहेगा, लेकिन राजा का मंत्री रहता है उसके जैसा रहेगा। पत्नी अच्छी रहेगी, मतलब पत्नी का नेचर बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पिंग, और स्वभाव भी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में चले गया तो ऐसा जो है वो कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा, चोरी वोरी कर सकता है, और उसके कारण पनिशमेंट भी हो सकती है, और भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, जमेगा नहीं। तीसरे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में चले गया तो औरतों के साथ संबंध रहेगा अच्छा, वो संबंध के कारण फ़ायदा भी होगा। पिता के साथ जमेगा नहीं, बच्चों के से सहायता हो सकती है, और पढ़ा लिखा होगा अच्छा, एजुकेशन अच्छा रहेगा मतलब। तीसरे भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में चले गए तो खुद के दम पे पैसा कमाएगा, स्टेटस कमाएगा, जो भी मिलेगा ना लाइफ में खुद के दम पे, कर्म अच्छे रहेंगे। लाइफ में कभी स्ट्रगल भी रहेगा, कभी अच्छा भी रहेगा। और ऑनर मिलेगा, इज्जत मिलेगी कम, ये स्टेटस मिलेगा, लेकिन वो सब कमाने के लिए खुद एफर्ट लगाएगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चले गया तो होशियार इतना नहीं रहेगा, कमज़ोर रहेगा, बीमार रहेगा, लेकिन बहादुर रहेगा, और पैसा अपने मेहनत से ही कमाएगा पैसा। और सेक्सुअल प्लेजर में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। चांस मिलता है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन दिमाग उधर चलते रहेगा। तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चले गया तो पैसा बहुत खर्चा करेगा फालतू चीज़ों में, पिता के साथ जमेगा नहीं, औरतों से अच्छा जमेगा और फ़ायदा भी होगा, मित्रों के साथ जमेगा नहीं, रिलेटिव्स के साथ जमेगा नहीं, और फॉरेन ट्रिप्स पे बहुत जाएगा। ठीक है।